हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान शुभांकर करीवाला जी के इस कमेंट को। इन्हीं के कमेंट के अनुसार हम रिलायंस निप्पॉन लाइफ फ्यूचर इनकम प्लान की डिटेल को जान रहे हैं। तो अगर आप रिलायंस निप्पॉन लाइफ फ्यूचर इनकम प्लान का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैच्योरिटी बेनिफिट, बोनस की जानकारी, डेथ बेनिफिट की डिटेल उदाहरण के साथ में समझना चाहते हैं तो जो थंबनेल आप स्क्रीन के ऊपर इस समय देख रहे हैं, ये वीडियो आपको देखना होगा लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में जाकर के। तो आज का वीडियो आप एंड तक देखें, उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें, आपको ये वीडियो मिलेगा। देखेंगे दोनों वीडियो तो आपके पास प्लान की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। अब हम बिना समय गवाए सीधा सरेंडर वैल्यू को जानते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल से कम का है तो आपको 2 साल कम से कम प्रीमियम पे करना होगा। उसी के बाद में आप पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे, उसी के बाद नहीं आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू अक्योर्ड होगी, मतलब कि सरेंडर के लिए आपकी पॉलिसी एलिजिबल होगी। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का या उससे ज्यादा है तो कम से कम 3 साल लगातार समय पे प्रीमियम पे करने के बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर पा सकते हैं। तो अब हमें समझना है इसके कैलकुलेशन को। तो हम यहाँ पे लेंगे उदाहरण। हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए हैं, उनकी उम्र 30 साल की है, वो पॉलिसी टर्म ले रहे हैं यहाँ पे 20 साल का, राइट। अब देखिए इस प्लान में अगर आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो जस्ट उसका आधा, मतलब कि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा और जितने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा उतने ही साल का इनकम बेनिफिट पीरियड, मतलब कि IBP पीरियड होगा 10 साल का। हमारे उदाहरण जो हम अज्यूम कर रहे हैं उसके अनुसार इनकम बेनिफिट रेट 10% का होगा, जो उदाहरण हम लेके चल रहे हैं उसके अनुसार, और प्रीमियम रेट हो जाएगा 1000 रुपये के समर शॉर्ट पे 96 रुपये 34 पैसे, यानी कि 9.634% बेसिक समर शॉर्ट का 10 लाख रुपए का सम शॉर्ट हम मान रहे हैं। तो 10 लाख का 9.634% हम निकाल लेंगे तो बेसिक प्रीमियम आ जाएगा 96,340 रुपये सालाना। अब हम यहाँ पे मानते हैं कि जो श्रीमान ए हैं उन्होंने 6 साल पूरा कंप्लीट कर लिया, पॉलिसी लगातार टाइम पे प्रीमियम पे कर लिया और उसके बाद में वो प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो सरेंडर वैल्यू का फॉर्मूला है वो कहता है कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो प्रीमियम वाला फैक्टर होगा, जिसे गारंटेड सरेंडर वैल्यू प्रीमियम फैक्टर कहते हैं, उसका गुणा किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम में। फिर गारंटेड सरेंडर वैल्यू बोनस फैक्टर का गुणा किया जाएगा टोटल जितना भी बोनस है उस पे, और जो वैल्यू बनेगा सरेंडर वैल्यू होगी। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे, क्योंकि एक तरफ गारंटेड सरेंडर वैल्यू प्रीमियम फैक्टर है, पॉलिसी टर्म हमने लिया है 20 साल का, 6 साल हमने यहाँ पे मान लिया है कि पॉलिसी चल गई है, 7वें साल पे हम पॉलिसी को कर रहे हैं सरेंडर। तो ऐसे में गारंटेड सरेंडर वैल्यू प्रीमियम फैक्टर होगा 50% का। अब राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है गारंटेड सरेंडर वैल्यू बोनस फैक्टर। पॉलिसी टर्म है हमारा यहाँ पे 20 साल का, 6 साल तक पॉलिसी चल गई है, 7वें साल पे पॉलिसी को सरेंडर किया जा रहा है, तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू बोनस फैक्टर होगा 27% का, 27%। अब हम सारी चीज़ें फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें वैल्यू सारी पता होनी चाहिए। सरेंडर वैल्यू फैक्टर्स तो हमें पता लग गए हैं, तो टोटल पेड प्रीमियम निकाल लेंगे, बेसिक प्रीमियम में 6 का गुणा कर देंगे तो 5,78,040 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। इस प्लान में जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का जो रेट है वो 4.3% का है और इसकी कैलकुलेशन की जाती है बेसिक सम अशोर्ड पे। तो 10 लाख का 4.3% निकाल के 6 का गुणा कर देंगे तो 2,58,000 मतलब 2,58,000 रुपीज़ का वेस्टेज बोनस हो जाएगा। फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। इसका मतलब है 5,78,040 रुपये का निकालेंगे 50% और 2,58,000 का निकालेंगे 27%। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो श्रीमान ए को सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी 3,58,680 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। अब ये इस तरीके से कैलकुलेशन जब की गई जब ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म सरेंडर किया गया। अगर सरेंडर करा जाता प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में तो भी कैलकुलेशन सेम तरीके से होती, बस उसमें से घटा दिया जाता जो भी इनकम बेनिफिट मिल गया होता, जितने भी साल मिल गया होता, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, बस इनकम बेनिफिट को घटा दिया जाएगा अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में पॉलिसी को सरेंडर किया जाएगा। तो पेड अप पॉलिसी है, सेम कंडीशन है, अगर आपकी पॉलिसी सरेंडर करने के लायक है तो आपकी पॉलिसी को आप पेड अप पॉलिसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसके बेनिफिट भी जानेंगे, तो अपने उदाहरण को हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए जो है पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाह रहे हैं, वो पॉलिसी को यहाँ पे पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो हमें पता ही है 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है और जो प्रीमियम पे की गई है वो 6 साल तक की गई है। तो पेड अप वैल्यू फैक्टर यानी कि पेड अप फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने साल प्रीमियम पे किया गया है, जितने नंबर ऑफ प्रीमियम, उसको डिवाइड कर देते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म से। तो यहाँ पे 0.6 हमारा पेड अप फैक्टर आ जाएगा, जिसका हम गुणा करेंगे सम अशोर्ड में, जो कि हमारा 10 लाख रुपए का है। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पेड अप सम अशोर्ड जानना है, जिसके ऊपर आगे कैलकुलेशंस होंगी। तो 10 लाख में हम पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे 0.6 का, तो पेड अप सम अशोर्ड हो जाएगा 6 लाख रुपए का।
अब इनकम बेनिफिट रेट 10% का ही अप्लाई रहेगा। इनकम बेनिफिट पीरियड जो है वो भी 10 साल का अप्लाई रहेगा, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का ही था। और वेस्टेज बोनस हमारा 2,58,000 रुपये का ही रहेगा, क्योंकि 6 साल तक प्रीमियम पे करी तो 6 साल तक का ही बोनस है। अब हम मान लेते हैं कि डेथ हो जाती है, राइट, प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान ही रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करने के बाद में, तो पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ जो कि हमारा 6 लाख रुपए का है, और अक्योर्ड बोनस जो कि 2,58,000 रुपये का है, तो 8,58,000 रुपये ऐसे में प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान अगर पॉलिसी पेड अप पॉलिसी होती तो श्रीमान ए के नॉमिनी को अमाउंट मिल जाता 8,58,000। अब यहीं पे मान लीजिए श्रीमान ए की जो डेथ है रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के केस में आफ्टर प्रीमियम पेमेंट टर्म होती तो कैलकुलेशन सेम तरीके से की जाएगी, लेकिन जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो इनकम बेनिफिट के साथ में पे किया गया था एज ए पार्ट वो घटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस कौन सा है जो घटाया जाएगा, उसके लिए क्या किया जाएगा, जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इनकम बेनिफिट की मिल गई उसको डिवाइड कर दिया जाएगा इनकम बेनिफिट पीरियड से, और फिर उसका गुणा कर दिया जाएगा वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस में। इसको मैंने फर्स्ट भाग में जो इस प्लान का जो वीडियो बताया है, जिसके बारे में शुरू में बताया था, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके देखिएगा, आपको समझ आएगा। वैसे कुछ खास नहीं है, अभी भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए अगर मेच्योरिटी तक ठीक ठाक रहते हैं, मेच्योरिटी तक सर्वाइव करते हैं, तो ऐसे में जब प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाएगा 10 साल का, तो उनका इनकम बेनिफिट पीरियड चालू हो जाएगा 10 साल का। मतलब 11वां साल जैसे ही खत्म होगा तो जो वेस्टेज बोनस है और जो पेड अप सम अश्योर्ड है जो कि हमारा 6 लाख रुपए का और वेस्टेज बोनस 2,58,000 रुपये का है, उसका 10% जो होगा वो इनको इनकम बेनिफिट के रूप में मिलने लगेगा अगले 10 साल तक लगातार, राइट। और जब पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी हो जाती है तो आगे किसी तरीके का बोनस नहीं मिलता। इस केस में इनको 85,800 रुपये मिलते रहेंगे अगले 10 साल तक। ठीक है जी। अब इस प्लान के साथ में अगर आप पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी करते हैं तो आपको सरेंडर करने का भी मौका मिलता है, मतलब अपनी पेड अप पॉलिसी को भी सरेंडर कर सकते हैं। उसमें आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलती है। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान सरेंडर करते हैं रिड्यूस पेड अप पॉलिसी को, तो पेड अप सम अश्योर्ड प्लस वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस और स्पेशल सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा कर दिया जाता है। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान पेड अप पॉलिसी को आप सरेंडर करते हैं तो ऐसे में पेड अप सम अश्योर्ड प्लस वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस में से माइनस कर दिया जाएगा इनकम बेनिफिट जो आपको पहले ही मिल चुका, उसके बाद में स्पेशल सरेंडर वैल्यू का फैक्टर इसमें अप्लाई कर दिया जाएगा। कैसे करेंगे उदाहरण के तौर पे जानते हैं। मान लेते हैं कि श्रीमान ए ने पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी कर लिया और 8वें साल पे जाकर के या 8वें साल के बाद में वो सरेंडर करते हैं। ऐसे में पेड अप सम अश्योर्ड हमारा 6 लाख का है, वेस्टेज बोनस हमारा 2,58,000 रुपये का है, मतलब 2,58,000, उसका 47% जो कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू फैक्टर है, निकाल लेंगे तो 4,03,260 रुपये का अमाउंट उनको सरेंडर वैल्यू के रूप में मिल जाएगा। कौन सी वैल्यू? स्पेशल सरेंडर वैल्यू। अब ये 47% कहाँ से निकाला? चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा। स्पेशल सरेंडर वैल्यू फैक्टर एक तरफ लिखा है, जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है पॉलिसी टर्म, फिर आप देख रहे हैं सरेंडर ईयर, मतलब जिस साल में पॉलिसी को सरेंडर किया जा रहा है। पॉलिसी लगातार हमारी चली 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में, कितने साल? 6 साल लगातार प्रीमियम पे किया, उसके बाद में पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लिया और 8वें साल पे यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद में 9वें साल पे, 8वां साल कंप्लीट होने के बाद 9वें साल पे सरेंडर किया तो 47% का यहाँ पे स्पेशल सरेंडर वैल्यू फैक्टर हुआ। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर लिखा था मैंने, ये चीज़ समझिएगा, मतलब 8 साल कंप्लीट होने के बाद। अब यहाँ पे मान लीजिए कि श्रीमान ए को 3 इंस्टॉलमेंट मिल गई थी इनकम बेनिफिट की, मतलब कि 85,800 में गुणा करेंगे 3 का 2,57,400 रुपये उनके इनकम बेनिफिट के रूप में मिल चुके थे। और उसके बाद में पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो क्या होता? 6 लाख जो हमारा पेड अप सम अश्योर्ड है, 2,58,000 वेस्टेज जो बोनस है उसमें से हम घटा देंगे 2,57,400, मतलब कि जो इनकम बेनिफिट है। फिर 66% का यहाँ पे सरेंडर वैल्यू फैक्टर हो जाता, उसको अप्लाई कर दे, 3,96,396 रुपये का सरेंडर वैल्यू उनको मिल जाता। अब ये 66% कैसे आया? ध्यान रखिए, चार्ट मैंने आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर दिया है, उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सरेंडर कर वैल्यू का 80% तक आपको लोन मिलेगा 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। 5 साल का इसमें रिवाइवल पीरियड है। फ्री लुकअप पीरियड इसमें आपको 15 दिन का मिलता है डायरेक्ट बाई करने पे। इनडायरेक्ट बाई करने पे 30 दिन का